तिरुपति मंदिर के भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़। प्रसाद के पवित्र लड्डुओं को अपवित्र करने की नीयत किसकी? घी में क्या क्या मिलाया गया था? जांच रिपोर्ट में क्या पता चल गया? दुनिया का सबसे अमीर मंदिर तिरुपति भारत में है। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद में मिलावट की गई, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। ये मिलावट किस ब्रांड के घी में थी, क्यों हुई? जांच रिपोर्ट में किन चीजों की मिलावट की जानकारी मिली, किस मंशा से मिलावट हुई, सब आज आपको इस वीडियो में बता देंगे। प्रसाद इतना शुद्ध होता है कि उसको ग्रहण करने मात्र से ईश्वर का एहसास किया जा सकता है। ये परिभाषा है प्रसाद की। धर्म स्थल श्रद्धा और शुद्धता की गारंटी होते हैं, लेकिन तिरुपति के करोड़ों भक्तों को प्रसाद के नाम पर क्या परोसा जा रहा था? दुनिया भर के लोगों के आस्था का प्रतीक तिरुपति बालाजी के प्रसाद की अशुद्धता को लेकर देश की राजनीति भी गर्मा गई है। तिरुपति में प्रसाद बनाने में जिस घी का इस्तेमाल हो रहा था वो मिलावटी था। अपनी स्क्रीन पर आप ध्यान से देखिए कि जांच रिपोर्ट में क्या क्या खुलासे हुए। फिश ऑयल, एनिमल टैलो मतलब जानवरों की चर्बी, सोयाबीन, सूरजमुखी, जैतून, रेपसीड, अलसी, गेहूं के बीज, मक्का के बीज, कपास के बीज, मछली का तेल, नारियल, पाम ऑयल, बीफ आदि शामिल है। इसका मतलब लंबे समय से तिरुपति के प्रसाद में यह सब कुछ मिलाया जा रहा था। सवाल खड़ा हो गया, क्या भक्तों को प्रसाद के रूप में छल परोसा जा रहा था? प्रसाद के इस मामले पर तेलंगाना से बीजेपी विधायक ने क्या कहा, जरा उनको भी सुनिए। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। दुनिया भर से तिरुपति मंदिर में हर साल करीब 3 करोड़ श्रद्धालु पहुंचते हैं। भक्तों के लिए रोज करीब 3.5 लाख लड्डू प्रसाद में बांटे जाते हैं। लड्डू में शुद्ध बेसन, बूंदी, चीनी, काजू और शुद्ध घी का इस्तेमाल होता है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के वक्त भी अयोध्या में इन लड्डुओं की बड़ी खेप भेजी गई थी। लड्डुओं को बनाने की जिम्मेदारी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम कमेटी के पास होती है। पिछले 50 साल से कर्नाटक मिल्क फेडरेशन ही मंदिर को शुद्ध देसी घी के नाम पर सप्लाई कर रहा है। पिछले साल जुलाई में कंपनी ने कम रेट में सप्लाई देने से इनकार कर दिया था। तब जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 5 दूसरी फर्म को घी के सप्लाई की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन बाद में सैंपल में गड़बड़ी के चलते नायडू सरकार ने 50 साल से काम कर रही कर्नाटक मिल्क फेडरेशन को ही जिम्मेदारी सौंप दी। उसने एक बार मंदिर ट्रस्ट पर भी ये भी आरोप लगाया कि ट्रस्ट कम गुणवत्ता का घी खरीद रहा है। देश के तमाम मंदिरों से लगातार इस अपवित्रता को लेकर विरोध हो रहा है। राम जन्मभूमि से भी रिएक्शन सामने आई है, सुनिए। क्योंकि अभी वर्तमान समय में जब चर्चा हुई है तो ये जो खोज हुआ है तो इसकी पुष्टि हो गई है। तो ऐसी स्थिति में ये हमारे मैं समझता हूँ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। हमारे जो सनातन धर्म है इस पर कुठाराघात है और इसकी बड़ी गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। और उसके बाद इसको जांच कराने के लिए जो दोषी जो है उसको दंड दिया जाए। साथ ही साथ ऐसी घटना अब न हो, क्योंकि बाला तिरुपति जी के मंदिर का जो आस्था है लोगों में बहुत अधिक है। तिरुपति प्रसाद की अशुद्धता मामले ने तूल पकड़ लिया है। देश भर में तमाम बड़े मंदिरों में भी इस तरह के मामले सामने आ सकते हैं। फिलहाल आंध्र सरकार ने घी देने वाली उस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर ली है। उधर मंदिर बोर्ड भी चौकन्ना हो गया है। प्रसाद की गुणवत्ता की निगरानी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है। लोगों की श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करने वाली कंपनी और अन्य लोगों को कड़ी सजा होनी ही चाहिए। तिरुपति प्रसाद मामले से हम आपको सबसे पहले अपडेट खबर देंगे। जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ।